नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल नीकरा और आप देख रहे हैं हिंदीबाज़ आवाज़। अभी तक आपको ये खबर मिल ही गई होगी या फिर कहीं न कहीं पढ़ ही ली होगी या सुन ही ली होगी कि हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर वालों के यहाँ 22 जुलाई को इनकम टैक्स वालों ने रेड डाली। तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है या इससे पहले कभी नहीं हुआ? रेड डालने का कारण बताया गया कि उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति का अनुमान है। और रेड केवल उन्हीं के यहाँ डाली जाती है जिनके यहाँ काली कमाई होने का अंदेशा होता है और डरते भी वही हैं जो कहीं ना कहीं काली कमाई करते हैं। जब भी हमारे यहाँ किसी नेता के यहाँ इनकम टैक्स की रेड डाली जाती है तो हम बड़े ही खुश होकर कहते हैं कि इन भ्रष्ट नेताओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब किसी भी सरकारी कर्मचारी के यहाँ लोकायुक्त का छापा डलता है तो वो खबर हम अगले दिन किसी ना किसी अखबार में पढ़ते हैं और वो खबर पढ़ते हुए हम कहते हैं सारा का सारा सिस्टम ही करप्ट है और इन सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब यही इनकम टैक्स की रेट किसी प्रेस के संस्थान पर पड़ती है तो हमारे खुद के बनाए हुए ईमानदारी के मापदंड डोलने लग जाते हैं। यहाँ पर तथाकथित हिटलरशाही सरकार को ना तो मैं डिफेंड कर रहा हूँ और ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ एक तरफा खड़ा हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और खुद ब खुद निश्चय करें क्यों हमें इस समय अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हमें सही सवाल करने के लिए सरकार के साथ साथ प्रेस को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लोकतंत्र का और प्रेस का तथाकथित भोंपू अपने हाथ में लिए हुए ये प्रेस के रखवाले लाउड स्पीकर से भी तेज आवाज में अभी कहते चिल्लाते घूमेंगे कि सरकार अपनी आलोचना से डर गई और वो अपनी आलोचना सहन न कर पाने की वजह से राजनीतिक बदले की कार्यवाही इनकम टैक्स की रेट के तौर पर कर रही है। लेकिन क्या ये बात सही होगी कि इनकम टैक्स की रेट को सरकार की राजनीतिक कार्यवाही समझा जाए? चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि ये वर्तमान सरकार राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है। तो आप भी तो इस देश के बहुत बड़े जाने माने मीडिया हाउस हो, आप इस सरकार की परतें खोल दो और इनको एक्सपोज कर दो, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी होगा क्या? काले उड़ते हुए कौवे और ऐसे ऐसे हाथ घुमाते हुए क्रांतिकारी पत्रकार और इस देश के जाने माने ईमानदार मैक्सेसे से सम्मानित पत्रकार प्रेस की आज़ादी का रोना शुरू करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे स्वतंत्रता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर इमरजेंसी की याद दिलाएंगे और इस प्रकार से रोते हुए अपने दर्द को सहलाएंगे कि जैसे उस इमरजेंसी के दौरान इन्हीं लोगों को जेल भेजा गया हो। खैर छोड़िए इन लो बैटरी लोकल मोबाइलों को, आने वाले समय में खुद ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम असल मुद्दे की, दैनिक भास्कर के यहाँ इनकम टैक्स रेट की। होता क्या है, 22 जुलाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके यहाँ रेड मारता है। उससे ठीक एक दिन पहले दैनिक भास्कर अपने अखबार में एक खबर छापता है कि भारत सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई है कि ऑक्सीजन के कारण देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर में एक भी मौत नहीं हुई। ठीक है साहब, बहुत अच्छी खबर है, आपने ईमानदारी से अपना प्रयास किया। उसके अगले दिन आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट डल जाती है और आप उसको उस खबर से जोड़कर दिखाते हैं क्योंकि हमने सरकार की आलोचना की और हमारे यहाँ सरकार ने इनकम टैक्स की रेट डलवा दी। यहाँ तक माजरा समझ आता है। लेकिन आप एक वाकई में ईमानदार पत्रकार समूह की तरह उसमें एक सब हेडलाइन और जोड़ देते, जो भी जानकारी केंद्र सरकार ने प्रोवाइड की है उस जानकारी का आधार राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी है और उसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर आप ऐसा करते तो आपकी प्रिंटिंग प्रेस की स्याही खत्म हो जाती और आप अगले दिन का अखबार नहीं छाप पाते। अगर हेडलाइन ही मैनेज करनी थी तो चौड़े में आकर हेडलाइन मैनेज करते और कहते कि हम सच्चाई की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे सरकार हमारे यहाँ एक नहीं हजारों इनकम टैक्स रेट डलवा दे। लेकिन सांच को आंच क्या और झूठ के ढाल की जात क्या? जात हम आपको बताते हैं। जात है जनता,
जनता को यहाँ पाठक सुना जाए। अब चूंकि जैसे ही ये खबर आती है कि इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई है, उसके तुरंत बाद दैनिक भास्कर अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और अपने ऑनलाइन पब्लिकेशंस पर ये मैसेज और खबर चलाता है कि हमारे पाठक हमारे साथ हैं। अरे भाई, अपनी और सरकार की लड़ाई में पाठकों को काहे बीच में घसीट रहे हो? पाठक किसी का नहीं है, पाठक इस देश का आम नागरिक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके पाठक केवल आपके अखबार के माध्यम से ही जानकारी नहीं जुटाते या उन्हें खबरें आपके ही अखबार से ही नहीं मिलती हैं। आज का पाठक इस देश का जागरूक नागरिक है और वो जागरूक नागरिक अपने खबरों के स्रोत को आपके अखबार तक सीमित नहीं रखता। उसके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, दूसरे न्यूज़पेपर्स हैं, ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ टीवी चैनल्स हैं। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे तमाम तरह की खबरें और विशेषकर आपके द्वारा पब्लिश की हुई खबर उस पाठक तक आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन आपको तो पाठकों को बीच में जरूर घसीटना था, क्योंकि ऐसा करने से टूटे हुए दिल के आशिक की तरह आपको तुरंत के तुरंत सिंपैथी जो मिल गई। लेकिन भाई साहब, आप अपना अखबार फ्री में तो पढ़ाते नहीं हो, क्योंकि आपका बाकायदा महीना बंधा हुआ है और बदले में आप भर भर के उस पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट चेपते हो। मोरल ग्राउंड पर पाठकों को बीच में घसीटना आपका मौलिक अधिकार हो सकता है, ठीक उसी प्रकार आपके पाठकों का आपकी और सरकार के बीच की लड़ाई से अलग होना उनका एक मौलिक अधिकार भी है। खैर छोड़िए, इससे आपको कोई सरोकार नहीं हुआ। चूंकि आप एक जागरूक नागरिक डिक्लेयर हो ही चुके हैं, तो इस भसड़बाजी में ना पड़कर अपना दिमाग लगाएं और अपना नजरिया बदलें, क्योंकि ये भसड़बाजी 2-4 दिन में बंद हो जाएगी और एक नया ड्रामा आपके मनोरंजन के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं से चालू कर देगा। लेकिन आप आई स्टैंड विद दैनिक भास्कर ट्रेंड चलाने की बजाय सरकार से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सवालों का ट्रेंड चालू करें और पूछें कि आपको इस इनकम टैक्स रेट में क्या हासिल हुआ, जिससे कि ये पता चल सके कि तथाकथित हिटलरशाही सरकार सही है या ये अखबार वाले सही हैं। जैसे ही हम सबको ये पता चल जाएगा कि कौन सही कौन गलत, तब हम अपने स्टैंड का दायरा सीमित करके उसी तरफ खड़े हो जाएंगे जो सही होगा। और अगर अब पाठकों की आड़ से कोई बात न बनी, तो नैतिकता की आड़ लिए हुए ये पत्रकारिता की सिपाही इमरजेंसी की लोलक बातें शुरू कर देंगे और अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। अगर हम नैतिकता की बात ही करें, तो आपको ध्यान होगा कि कोरोना के दूसरे लहर में जब दिन ब दिन मौतें बढ़ती जा रही थी, तो दैनिक भास्कर के साथ साथ दूसरे न्यूज़पेपर वाले भी श्रद्धांजलि के अपने पेज पर बाकायदा क्लासिफाइड ऐड देते थे और कहते थे कि आप अपने प्रिय परिजनों के जाने पर श्रद्धांजलि का एक कॉलम जरूर पब्लिश करवाएं, ताकि कोरोना काल में इनका एड रेवेन्यू बढ़ता ही चला जाए। तब इनको नैतिकता की बात याद नहीं आई। नैतिकता की चिलम फूंकने वालों, संस्कार के नशे में डूबे रहने वालों, इस सोशल मीडिया के दौर में आपका ये नशा 2-3 दिन में छू हो जाता है। अगर वाकई में आपके यहाँ कोई इनकम टैक्स का घोटाला नहीं हुआ है और इनकम टैक्स वाले कुछ नहीं पा पाते हैं, तो आप शांति से इनकम टैक्स वालों के साथ सहयोग करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दें। लेकिन अगर कोई घोटाला हुआ नहीं है और कुछ नहीं मिलता है, तो आप अपना 112 इंच का सीना तान कर खुलेआम कहना कि 56 इंच सीने वाले के पास हमारे सवालों के कोई जवाब नहीं थे, इस वजह से उन्होंने हमारे यहाँ इनकम टैक्स की रेट डलवाई। लेकिन अगर कुछ मिलता है, तो पाकिस्तानी सैनिकों के तरह गीदड़ भभकी न दिखाते हुए शांत बने रहें और लोगों को ये महसूस होने दें कि सरकार ने सही जगह चौंटी ली है और उसका दर्द सामने दिख रहा है। आज के लिए इतना ही काफी है। और जाते जाते एक प्रो टिप, मैं इनकम टैक्स के अधिकारियों के पैरों को लाखों लानतें भेजता हूं जो इस रेट के लिए जिम्मेदार हैं। जय हिंद।